हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 8 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है, हेडिंग है पॉलिनोमियल्स। सेकंड चैप्टर है ये हमारा। लास्ट वर्कशीट में हमने समझा था पॉलिनोमियल्स के बारे में कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल की टाइप्स, यानी पॉलिनोमियल कितने तरीके के होते हैं, द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और वी कैन से वी क्लासीफाई द पॉलिनोमियल। आज हम इसकी क्लासिफिकेशन भी सीखेंगे। आज की वर्कशीट जो है आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 से ही रिलेटेड है, तो बहुत ध्यान से आप इसको समझेंगे ताकि आप वो एक्सरसाइज भी कर पाएँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। तो बेटा आज की वर्कशीट में सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट समझने के लिए पहले हमें उसकी टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं जो ऊपर भी हमें दिया गया है यहाँ पर। दिस इज़ द एग्जांपल क्या है, x³ प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 3। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। लास्ट वर्कशीट में आपने समझा था। जिन बच्चों ने अभी लास्ट वर्कशीट नहीं करी है, लास्ट वर्कशीट की वीडियो नहीं देखी है, आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वहाँ से आप उसे पहले सॉल्व कीजिए, उसे समझिए, तभी आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस पॉलिनोमियल में यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, हमने सीखा था कि जब भी टर्म्स अलग अलग होती हैं तो प्लस या माइनस के साइन के साथ अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल की टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। वी विल राइट टर्म्स लिखने के बाद हम नीचे कोफिशिएंट भी लिख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम कोफिशिएंट्स को भी समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टर्म्स क्या है। तो जो भी आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इसके अंदर प्लस और माइनस के साइन से जो भी ये टर्म्स अलग अलग हो गई, जो भी ये नंबर्स अलग अलग हो गए, यही हमारी टर्म्स होती हैं। तो पहली टर्म हमारी क्या हो गई, आपको क्लियर हो गया होगा, पहली है x³। अब मैं कॉमा डाल के टर्म्स को लिखूँगी। अगली टर्म क्या हो गई, 5x²। अगली टर्म क्या हो गई, 7x। लेकिन जब भी आप देखेंगे किसी टर्म के पास माइनस का साइन है तो वो अपना माइनस का साइन अपने साथ लेके जाएगी। प्लस का साइन भी हमेशा साथ में ही जाता है, लेकिन प्लस का साइन हम मार्क नहीं करते हैं। नहीं मार्क करा है तो इसका मतलब उसके पास प्लस का साइन है ये टर्म के पास। लास्ट टर्म हमारी देखिए क्या है, 3 लिखूंगी या -3। वेरी गुड, सबको समझ आ गया है कि माइनस का साइन साथ लेके जाएगी टर्म, यानी कि -3। अब अगली चीज़ हमें लिखनी है व्हाट आर द कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट लिखने के लिए हमेशा हमारे पास कोई वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो बताया गया हमें, द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज़ 1, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 5, द कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 7 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 0 इज़ -3। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर तो x रेज़ टू पावर 0 है ही नहीं है। तो ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको जब आपने एक्सपोनेंट एंड लॉज वाला चैप्टर करा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाला, वहाँ पर मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की या किसी भी अल्फ़ाबेट की अगर पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। तो इसके पास कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, यानी कोई वेरिएबल नहीं है, तो मैं इस वेरिएबल की पावर को 0 करके लिख सकती हूँ ना इसके साथ, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वही आ जाता है। तो आ गया ना इसके पास भी वेरिएबल जिसकी पावर है 0। अब हम लिखते हैं इनके कोफिशिएंट। अब ध्यान से देखो, इस x³ के साथ यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं बैठा हुआ, बाकी सबके साथ कुछ ना कुछ नंबर्स हैं। तो इसके साथ कोई नंबर नहीं, यानी कौन होगा, 1। तो अभी जो हम बेटा कोफिशिएंट डिफाइन करेंगे, ये बेसिकली कराते हैं न्यूमेरिक कोफिशिएंट, यानी कि वेरिएबल के साथ जो नंबर बैठा हुआ है उस कोफिशिएंट को हम अलग कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर x³ हमारा वेरिएबल है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1। अगला है, फिर मैं कॉमा डाल देती हूँ, अगला है x², इसके साथ नंबर क्या बैठा हुआ है, 5, तो ये x² का कोफिशिएंट हो गया। देन कॉमा, आगे है x के साथ कौन सा नंबर बैठा है, बहुत ध्यान से देखेंगे, 7 नहीं बोलेंगे, -7, तो यानी x का कोफिशिएंट क्या हो गया, -7। अगेन कॉमा डालेंगे। अगली टर्म जिसके पास कोई x नहीं था, यानी कि सिर्फ -3 थी, एक कांस्टेंट टर्म थी जिसके साथ हमने x की पावर 0 को लिखा है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ऑब्वियसली अभी हमने समझा था -3। तो कितना ईजी है कोफिशिएंट और टर्म्स को अलग करना। अब आगे हमें सीखना है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को समझने के लिए बहुत ईजी है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने देखा था, ये हमारा एक एग्जाम्पल पॉलिनोमियल है। इस एग्जाम्पल वाले पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर कौन सी है x की, तो आप कहेंगे 3 है। तो दिस इज द सिंपल थिंग, यही हमारी डिग्री है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, डिग्री की वैल्यू हो गई 3, यानी जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी सबसे बड़ी पावर को आपको देखना है कि उसकी पावर क्या है। देखो यहाँ पर 3 थी, 2 थी, इसके कुछ नहीं थी तो 1 थी, तो सबसे बड़ी पावर तो 3 है, तो इसलिए डिग्री हो गई 3। एग्जाम्पल भी देखो, 2x रेज़ टू पावर 9 -3x रेज़ टू पावर 6
प्लस 4x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 7। इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी पावर इस पहले वाले x की है जो कि 9 है, इसीलिए डिग्री जो होगी वो क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की? 9 हो जाएगी। अब आप कह सकते हैं व्हाट इज द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड द डिग्री ऑफ जीरो। अब हम इसकी पता करते हैं कि क्या डिग्री होगी। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल सबसे पहले समझते हैं ये क्या होता है। नॉन ज़ीरो का मतलब जो ज़ीरो नहीं होगा, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जो भी कोई कांस्टेंट नंबर है, जैसे कि सिर्फ 3। अभी मैंने आपको बताया था अगर ये सिर्फ 3 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, अगर वेरिएबल होगा भी तो वो उसकी पावर क्या होगी? उसकी पावर 0 होगी, तभी तो वो 1 बन जाएगा ना। आपको पता है ना x की पावर 0 क्या होता है? 1। और ये 1 बनेगा तभी तो ये 3 × 1 बन के 3 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। तो इस केस में इसकी डिग्री क्या बन गई? आप खुद ही बताओ डिग्री क्या हो गई? ऑब्वियसली 0। सबसे बड़ी पावर कितनी है? 0। तो आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे कि कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री हमेशा 0 होगी। अगला है डिग्री ऑफ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, यानी 0 जब भी सिर्फ और सिर्फ 0 लिखा हुआ मिलेगा आपको तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम करते हैं ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चंस। ट्राई योरसेल्फ में सबसे पहले हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उनकी हमें डिग्री निकालनी है। तो बहुत इजी है, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी सबसे बड़ी पावर ढूंढ लो। तो पहला पॉलिनोमियल है x की पावर 6 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। तो सबसे बड़ी पावर ऑब्वियसली दिख रहा है हमारे पास, ये 6 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डिग्री में हम लिख देंगे 6। अगला है 2 माइनस y की पावर 4 माइनस y की पावर 3। सबसे बड़ी डिग्री 4 है ऑब्वियसली, तो हमारा आंसर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 4। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4। आगे है सिर्फ और सिर्फ 2, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो आगे ना वही क्वेश्चन, डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पर इसकी डिग्री हो जाएगी 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखना है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको काम करना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर जहाँ पे लिखा होगा उसका कोफिशिएंट लिखना है, पूरे जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका नहीं। तो सबसे पहले आपको x स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा आपके पॉलिनोमियल में और उसका कोफिशिएंट बताना पड़ेगा। तो देखो पहले पार्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन एक माइनस के साइन के साथ, इस तरीके से पहले पार्ट में। तो कोफिशिएंट क्या हो गया? कोई नंबर नहीं है तो 1, और माइनस का साइन अपने साथ लेके जाएगा तो कोफिशिएंट हो गया -1। अगली टर्म देखो, क्या इसमें x स्क्वायर है? इसमें x स्क्वायर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ इस वाले पॉलिनोमियल में। ये जब x स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा? 0। टर्म ही नहीं है हमारे पास वो वाली। तो अब थर्ड वाले पर आ जाओ जल्दी से। थर्ड वाले में देखो कहाँ पर लिखा हुआ है x स्क्वायर? यहाँ पर। उस जो भी टर्म आपको बोली, जैसे यहाँ पर आपको x स्क्वायर टर्म के बारे में पूछा है ना, तो उसके साइन के साथ आप अपने काम करना है। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे साइन भी हाईलाइट किया है। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? +4, यानी द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज +4। आगे की वर्कशीट में अब हमें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है, तो चलो करते हैं आगे की वर्कशीट। तो आगे की वर्कशीट में जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़नी है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमें पढ़नी है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़नी है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स पे पढ़ते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल के पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगी तो हम उसको कहेंगे मोनोमियल, 2 टर्म्स होंगी किसी पॉलिनोमियल में तो हम उसको कहेंगे बायनोमियल, और 3 टर्म्स होंगी तो उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल का मतलब एक टर्म, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ मैंने लिखा 5x, कोई प्लस या माइनस और टर्म नहीं हो रही इसके साथ। अगला मैंने एग्जाम्पल लिखा सिर्फ 3, अगला मैंने लिखा जैसे यहाँ पर -9y²। तो ये सारी 1 टर्म वाले जो एक्सप्रेशंस हैं ये कहलाते हैं मोनोमियल। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए 5x - 2x लिख के भी दिया जा सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे इसमें 2 टर्म्स हैं तो ये बायनोमियल बन गई, लेकिन नहीं। आप ध्यान से देखेंगे दोनों ही टर्म्स के पास x है ना, तो 5x - 2x इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? 3x। और सॉल्व करके सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक ही टर्म रह गई तो ये बन गया मोनोमियल। तो जो दिखने में बायनोमियल है ज़रूरी नहीं है वो बायनोमियल होगी, तो आपको बहुत ध्यान से क्लासिफाई करना है। अगला वाला जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे कि x + 2 y⁻10 + 1 x³ - x। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x² + 2x + 4। अनदर एग्जाम्पल t⁴ + t + 3। तो यहाँ पर देखो 3 टर्म्स है ना, सबसे ज़्यादा टर्म्स 3 ही टर्म्स हैं, तो ये होगा ट्राइनोमियल। तो ये वाला रूल जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अगर कुछ टर्म्स सॉल्व हो रही हैं तो आप उसको सॉल्व करके भी ज़रूर देखेंगे। अगली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री का मतलब क्या होता था? अभी आपने पढ़ा है सबसे बड़ी पावर।
यानी जो पॉलिनॉमियल लिखा है उसकी सबसे बड़ी जो पावर है वेरिएबल की वो कितनी है, अगर वो 1 होगी तो हमारा पॉलिनॉमियल कहलाएगा लीनियर पॉलिनॉमियल, अगर डिग्री 2 होगी तो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और अगर डिग्री 3 होगी तो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। बहुत ईजी है क्लासीफाई करना। अब यहाँ पे टर्म्स नहीं गिननी है, आपको x की पावर को देखना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो 1 होने पर क्या हो गया लीनियर। अगला देखो यहाँ पर है 4x स्क्वायर प्लस 9। अब अगेन डिग्री देखनी है आपको, ये नहीं देखना कि कितनी टर्म्स है, तो यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो हो गया ये क्वाड्रेटिक। उसका अगला y क्यूब माइनस 1, दिखने में 2 टर्म्स हैं तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि ये जो है हमारा 2 टर्म्स हैं तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। टर्म्स अगर 2 होंगी तो इट इज़ बायनॉमियल, ये है बायनॉमियल पॉलिनॉमियल, लेकिन बायनॉमियल के साथ साथ ये क्यूबिक भी है। कैसे है क्यूबिक, क्योंकि पावर जो है यहाँ पर इसकी 3 है। तो याद रखेंगे डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। अब इसी क्लासिफिकेशन को याद रखते हुए, इसको दिमाग में रखते हुए आज के हमें ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ट्राई योरसेल्फ के पहले क्वेश्चन में वही करना है, क्लासिफिकेशन मोनोमियल, बायनॉमियल, ट्रायनॉमियल, और इसके साथ साथ हमें क्लासिफिकेशन करवानी है क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक की भी। तो एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम डिग्री के बेसिस पे क्वालिफाई कर देते हैं और उसके बाद टर्म्स के बेसिस पे कर लेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहले पार्ट में डिग्री क्या है, डिग्री का मतलब सबसे बड़ी पावर, यहाँ पे 3 है तो यानी ये जो पॉलिनॉमियल है 3 है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया क्यूबिक हो गया, तो क्यूबिक लिख देते हैं। अगले वाले पे चलते हैं। अगले वाले में सबसे बड़ी पावर है, यानी x की सबसे बड़ी पावर 2 है। 2 होने का मतलब कौन सा पॉलिनॉमियल कहलाएगा, वेरी गुड, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो लिख देते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। सबसे बड़ी पावर देखनी है सिर्फ अभी, तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर अगेन 2 है, तो 2 होने का मतलब अगेन ये कैसा है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक लिख देंगे इसको भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे बड़ी पावर देखनी है, पावर इज़ 3, पावर 3 होते ही क्या बन गया क्यूबिक। सिर्फ पावर देखकर अभी हम क्लासीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले में है y प्लस 1, y की कोई पावर नहीं है, यानी y की पावर हो जाएगी यहाँ पर 1, तो 1 पावर होते ही ये क्या बन जाएगा, वेरी गुड, जल्दी से बोलेंगे लीनियर, क्योंकि जब डिग्री 1 होती है यानी सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी जो वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो वो हो जाएगा लीनियर, यानी डिग्री 1 है। नेक्स्ट वाले में देखो डिग्री क्या है 2 होते ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक, सो आई विल राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट वाले में देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 है सबसे बड़ी पावर, तो 3 होते ये क्या हो जाएगा, अगेन 3 होते ये हो जाएगा क्यूबिक। नेक्स्ट सबसे बड़ी पावर यहाँ पर देखो 2 है, तो अगेन ये क्वाड्रेटिक, मैं क्यों लिख रही हूँ सिर्फ। नेक्स्ट वाले में ये है हमारा वेरिएबल z की पावर देखनी है, तो ये पावर कितनी है 1, तो आई विल राइट हेयर कि ये क्या हो जाएगा लीनियर। नेक्स्ट वाले में x की पावर कुछ नहीं है, सबसे बड़ी पावर यानी 1 ही हो जाएगी यहाँ पर भी, तो ये कैसा हो जाएगा अगेन लीनियर। तो ये मैंने कर दिया अभी पावर के बेसिस पे क्लासीफाई। अगला क्लासिफिकेशन मुझे करना है टर्म्स के बेसिस पे कि कितनी टर्म्स हैं, उसके लिए हमें करना है। तो मोनोमियल के लिए ध्यान रखना बेटा, मैं m लिखूंगी, बायनॉमियल के लिए मैं b लिखूंगी और ट्रायनॉमियल के लिए मैं t लिखूंगी। आप अपनी कॉपी में पूरी टर्म्स लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो कितनी टर्म्स हैं, सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 टर्म्स का मतलब इट इज़ बायनॉमियल, b लिख देते हैं। अगले वाले में कितनी टर्म है 1 2 3 टर्म्स है यानी कि ट्राइनोमियल, तो टी लिख देते हैं। नेक्स्ट वाले में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, सो इट इज़ मोनोमियल। नेक्स्ट एक ही टर्म है, अगेन मोनोमियल। नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं तो इट इज़ बायनोमियल, लीनियर के साथ साथ बायनोमियल भी है ये। नेक्स्ट वाले में भी सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं, सो अगेन इट इज़ अ बायनोमियल। उसके अगले वाले में 1 2 3 4, यहाँ तो मोर देन 3 टर्म्स हैं। अगर 3 टर्म्स होती तो मैं ट्राइनोमियल लिखती, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं तो मैं इसको लिख दूंगी इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। 3 से ज़्यादा टर्म थी तो मैंने इसको ट्राइनोमियल तो मैं नहीं लिख सकती क्योंकि 3 से ज़्यादा टर्म है, तो इसको हम लिख देंगे पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 2 ही टर्म्स है तो क्वाड्रेटिक होने के साथ साथ ये बायनोमियल है। अगले वाले में भी 2 टर्म्स हैं, लीनियर होने के साथ साथ ये बायनोमियल है। 1 टर्म है, लीनियर होने के साथ साथ ये मोनोमियल है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नेक्स्ट हमें करने हैं नीचे दिए गए ट्रू फॉल्स, तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है, क्या हमें समझ आ गया है क्या नहीं आया ये हमें इस ट्रू फॉल्स से क्लियर हो जाएगा। पहला ट्रू फॉल्स देखो क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 4।
तो यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना है। ये है मेरी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो सबसे पहले मैं इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हाईलाइट कर देती हूँ। इस हाईलाइटेड टर्म में मुझे साइन भी ध्यान रखना है, तो साइन तो माइनस का था लेकिन आंसर 4 दे रहे हैं, तो यानी इट इज़ फॉल्स, आंसर होना चाहिए था -4। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। तो डिग्री का मतलब सबसे बड़ी पावर, तो x की सबसे बड़ी पावर 2 है, इट मीन्स इट इज राइट, तो यहाँ टिक कर देते हैं। अगला 2x³ + 1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिग्री यानी सबसे बड़ी पावर 3 है। 3 का मतलब ये क्यूबिक है, लीनियर नहीं है, क्रॉस कर देते हैं। आगे द कोफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल इज √5। तो पहले इस टर्म को मार्क करते हैं, फिर उस टर्म के बाद x को छोड़ देते हैं और x के बाद जो नंबर बचा वो बचा √5। सही लिखा हुआ बिल्कुल, यानी इसको टिक कर देते हैं। तो हो गई आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट। आज की वर्कशीट में बेटा आपने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करी है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 2.1 आप उसके भी अपने कॉपी में ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।